Dear students, viewers, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. I am Umar Hassan and you are watching your own channel Wonders of English. I appeared on the screen after a long pause. I was suffering some in fever. That is why I could not take your lectures. आज इंशाल्लाह बात करते हैं क्लियरिंग इन द स्काई तफसील के साथ। क्लियरिंग इन द स्काई ज़मीनों पर आसमानों पर साफ किया कहता है ज़मीन, बुलंदियों पर साफ किया गया टुकड़ा है ज़मीन, बुलंदियों पर साफ किया गया ज़मीन का टुकड़ा। अजीज़ तुलबा, डियर व्यूवर्स, ये कहानी लिखी है एक कहानी नवीस जेम्स हिल्टन ने, जेसी हिल्टन स्टुअर्ट। जेसी हिल्टन स्टुअर्ट इज नाउन एज जेस स्टुअर्ट. Jess Stewart was a famous American school teacher, poet, author, short story writer. He was also a school administrator. He was born in Kentucky in 8 August 1907. वो 8 अगस्त 1907 में अमेरिका की रियासत केंटकी में पैदा हुआ। And he was died in February 17, 1984. He was a wonderful short story writer. He writes about nature. This story is his own biography. ये कहानी जो है वो उसने अपने वालिद के साथ जो वाक़या उसका और उसके वालिद का पेश आया वो उसने इमेजिनेटिव वे में लिखा है। इस कहानी में सिर्फ 2 ही किरदार हैं मेजर, बाकी माइनर कैरेक्टर्स हैं। ये कहानी नेचर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें उसने ये बताया हुआ है कि उस राइटर ने फितरत की अक्कासी बहुत अच्छे अंदाज से की है। ये जो कहानी है इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस आपके साथ करने हैं। जैस बताता है अपने वालिद को, जैसे स्टोरी शुरू होती है ये एक मकालमा हो रहा होता है उसके और उसके वालिद के दौरान। जैस बताता है कि मैं अपने घर से उनके अपने वालिदैन के घर तक आया डिशेस की टोकरी लेकर। कहता आई कुड नॉट ड्राइव माई कार बिकॉज देयर वर स्लिपरी, द रोड वॉज स्लिपरी इन 2 साइड्स। 2 जगहों पर रोड में सड़क पर फिसलन थी। दैट इज वाई आई कुड नॉट ड्राइव माई कार एंड केम ऑन फुट टू माई मदर्स हाउस फ्रॉम माई होम। मैं अपने घर से अपनी माँ के घर तक आया पैदल। कहता अभी मैं पैदल आया ही था कि मेरे वालिद साहब ने कहा जैस आओ लेट्स गो टू माउंटेन एरिया, लेट्स गो टू आवर लैंड्स, हमारी ज़मीनों पर चलते हैं। तो ये कहानी जो है ये एक पगडंडी से शुरू होती है, एक पहाड़ी तक के सफ़र तक ख़त्म हो जाती है। और उस कहानी में जैस का वालिद जो बूढ़ा इंसान होता है वो सारी ज़िंदगी की हकीकत बता देता है। जैस जो है वो एक कैरेक्टर है। जेसी स्टुअर्ट इज नाउन एज जेस। ओल्ड मैन जो है वो प्ले का दूसरा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। 70 years old, हार्ट पेशेंट। 70 साल का बूढ़ा है। रास्ते में चलते 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 सारी कहानी बताता है। कहता है जस तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे और तुम हमारे साथ इन खेतों में आया करते थे। जस कहता है जी बिल्कुल मुझे याद है। जस कहता है अभी हम चल रहे होते हैं कि मेरे वालिद साहब ने एक स्टिक पकड़ी होती है और वो मुझे बताते हैं ये देखो वादी, ये देखो वादी, ये वो जगह है जो हमने काश्त की, ये वो है। मतलब की पॉइंट्स
towards the valley, deep valley through his walking stick. अपनी वॉकिंग स्टिक चलने वाली छड़ी के साथ, वो स्ट्रॉल के साथ बताते हैं कि ये वो जगह है। कहता है कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था और साए में दर्जा हरारत तकरीबन 97 डिग्री ग्रेड था। इतना दर्जा हरारत था कि वो राइटर जो है वो चलने के लिए राज़ी नहीं था। मगर कहता मैं अपने वालिद साहब के सामने एतराज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस किस्म की नेचर के इंसान थे कि वंस ही डिसाइडेड टू डू एनी एक्ट, he acted upon that work if he had to crawl. अगर वो किसी काम करने का इरादा कर लेते तो वो उसे मुकम्मल करते, खा उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। तो वो कहता कि मेरे वालिद साहब की आगे बात करनी फजूल थी, तो हम चल दिए। दर्जा हरारत अमेरिका में साए में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट का मतलब है तकरीबन 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारे कंट्रीज़ में, एशियन में। तो चलते रहे कि रास्ते में अचानक मेरे वालिद साहब रुके और उन्होंने जेब से जेबी चाकू निकाला और एक बरसन का मुठा काटा, एक बरसन की एक बंच ऑफ अल्फाल्फा को काट लिया उसके साथ, और उसके साथ उन्होंने ही मेड अ नेचुरल अम्ब्रेला एंड ही हेल्ड दैट नेचुरल अम्ब्रेला बिटवीन हिम एंड द सन। सूरज के और अपने दरमियान उसको कर लेते हैं, उस छतरी को। देखिए कितना इमेजिनेटिव वे में उसने बताया है। हिज फादर्स लव फॉर द नेचर, अम्ब्रेला को घर से भी ले सकते थे, मगर उन्होंने लूसन बरसीन, जो बरसीन होता है सब्जा, चारा, पाउडर, उसका गुच्छा, मुठा, उसका बंच बनाया और उसकी छतरी बना ली। चलते गए। कहता मैंने 2-3 जगहों पे वो रुके और उन्होंने स्वेट को साफ किया अपने बंडाना से, अपने एक रुमाल से, देसी किस्म का जो रुमाल होता है उससे उन्होंने स्वेट को साफ किया अपने सुरख चेहरे को। साथ साथ वो बताते गए। फिर कहते जैसे जैसे हम अखरोट के दरख्तों के पास से गुजरे, गिलहरियों के पास से गुजरे, तो गिलहरियों ने हमें काटा। तो सामने से रास्ता हमारा जब काटा तो उन्होंने कहा कि देखो जैस, ये वही गिलहरियाँ हैं जो कभी मैं अपनी बंदूक लेकर आया करता था और मैं बहुत सारी लूमड़ गिलहरियों का, फॉक्स केरल का वर्ड यूज़ हुआ है, उनका मैं शिकार करता था और मैं ले जाया करता था और बहुत सारा हम खाना बनाते थे, इससे डिशेज बनाते थे। कैसे कहता जब अगस्त के महीने आते थे तो हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट इन गिलहरियों को दौड़ाते थे, इन खरगोशों को भी दौड़ाते थे, आपस में सर्कल में दौड़ाते थे। क्या दिन थे कहता, आई कुड नॉट रिमेंबर, आई कुड नॉट फॉरगेट दोज डेज। जैस वो अपने को बताता है। फिर जब वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है तो जैस कहता कि क्या यही वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? आपने कहा मैं आपको कोई ख़ास चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ओल्ड मैन कहता है नहीं, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाने जा रहा, मैं आपको कोई स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो कहता मैंने सोचा शायद ये कोई जड़ी बूटी दिखाने जा रहे हों, शायद कोई रॉक दिखाने जा रहे हों सर्टेन किस्म की, शायद ये कोई वाइल्ड किस्म का प्लांट इन्होंने इन्वेंट कर लिया हो। तो कहता ये चीज़ें तो मैं देख चुका था। और कहता मुझे याद पड़ता है एक मरतबा मेरे वालिद ने अपने जंगलात में से कॉफ़ी का एक ऐसा दरख्त ढूंढा था, एक तहकीक करके ऐसा दरख्त ढूंढ लिया था, एक पौधा ढूंढा था जिसकी किस्म का, जिसकी नस्ल का पौधा कॉफ़ी का पूरे अमेरिका में कहीं और नहीं था। तो इससे पता चलता है कि हाउ मच ही वॉज लॉयल विद हिज लैंड, हाउ मच ही वॉज क्यूरियस अबाउट हिज एरिया, अबाउट हिज लैंड, अबाउट द नेचर, अबाउट हिज वर्क्स। अपने काम के साथ, फितरत के साथ, ज़मीन के साथ कितनी तहकीक करता हूँ। फिर जैस कहता है कि मैं जाते हैं हम तो पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, जिग जैग करता रास्ता जा रहा है पहाड़ की तरफ, बुलंदियों की तरफ। कहता है जब पहाड़ियों में जा रहे हैं तो जो मुख्तलिफ बुलंदियों पे खेत आ रहे हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ उगी हुई हैं, पोटैटोज उगे हुए हैं, आलू, याम्स उगे हुए हैं, कचालू जिसे शकरकंदी भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटोज, और साथ टोमेटोज उगे हुए हैं, टमाटर। और जो ओल्ड मैन है ही मेड सम स्टीप पाथ एंड सम लॉन्ग पाथ which were turned, which were twisted and leads towards the top of the mountain.
जो जिग जैग करते हुए हिलते हिलाते बुलंदी की तरफ जा रहे थे जहाँ वो जाना चाहते थे। कहते इनमें से कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं? कहते नहीं, मैं ये नहीं दिखाना चाहता, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। The old man was much excited, was very excited when he talked. He boasted again and again. Did you see such kind of land? Did you see such kind of greenery ever? तो वो कहता है, no, Papa, I didn't see the best. I didn't see such type of greenery except this land. इस ज़मीन के अलावा मैंने कहीं इतनी अच्छी नहीं देखी। कहता मेरा वालिद जो था वो बहुत एक्साइटेड था। फिर उसे जो मेन चीज़ है वो बताते हैं कि जैस, क्या तुम्हें पता है, जब आज से 40 साल पहले डॉक्टरों ने मुझे नसीहत की थी कि कभी भी कि पैदल मत चलना, तुम्हें दिल का मर्ज है, तुम्हें दिल की तकलीफ है, यू आर अ कार्डिक पेशेंट, यू आर अ हार्ट पेशेंट, just hire a taxi and go to home and take your remaining days with your family and never walk. और कभी भी मत चलना, अपने घर जाओ और जाकर अपनी फैमिली के साथ आराम करो। कहता बट आई हैड टू सर्वाइव, आई हैड टू लिव, आई हैड टू वर्क हार्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ माई फैमिली, फॉर द सर्वाइवल ऑफ माई सेल्फ। कहता मैंने जिंदा रहना था, मैंने मेहनत करनी थी, मैंने अपने बच्चों को पालना था। और 40 साल हो गए, जो 40 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था कि आप मरीज हैं और चंद दिन के मेहमान। अगर कहता डॉक्टर सही थे, इफ द डॉक्टर्स वर राइट, आई हैड रिसीव्ड डेथ मेनी टाइम्स। अगर कहता डॉक्टर ठीक थे तो मैं मौत को कई मरतबा शिकस्त दे चुका था। तो वो कहता है पापा, अगर आप हार्ट पेशेंट थे, देन व्हाई डिड यू परचेज दिस लैंड? तो ओल्ड मैन बताता है उसे कि दिस लैंड वाज चीप, ये ज़मीन सस्ती थी, इट वाज इन हिली एरिया, ये पहाड़ी में, एंड दिस लैंड वाज वॉर्न आउट, डिस्ट्रॉयड लैंड, बैरड लैंड थी, बंजर ज़मीन थी। जब मैंने ये ज़मीन खरीदी तो लोगों ने मुझे कहा इफ़ यू परचेज दिस लैंड यू विल बी एंडेड योर फैमिली, आप अपने कुनबे का खात्मा कर लेंगे, अपने आप को भूखे मारेंगे। कहता मैंने 30 साल पहले ये खरीदी। आई परचेज दिस लैंड 30 years ago। अब ये दो तरह से बच्चों यहाँ पे मरूजी बनती है। एक एडवाइस जो डॉक्टरों की है वो 40 साल पहले है, और जो ज़मीन ओल्ड मैन ने खरीदी है इस हिली एरिया में वो 30 साल पहले, और उसने उसको बंजर करने को, जरखेज करने में 30 साल लगे। कहता है इट टुक टाइम एट लीस्ट 30 years टू बी फर्टाइल। इस ज़मीन को जरखेज करने में मुझे 30 साल लगे, और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे मैंने खच्चरों से, म्यूल के ज़रिए से मैंने प्लो किया, मैंने हल चलाया, मैंने बैलों के ज़रिए, खच्चरों के ज़रिए मैंने हल चलाया, और मैंने इस ज़मीन से एक एक पौला जो है वो फेंक कर मैंने एक एक बैरल ज़मीन पे जो है वो काश्त की, अनाज की, फलियाँ की, और डिफरेंट किस्म के जो सब्जियाँ थी, जो फसलें थी, जो मैंने कहता इसमें से हमने काश्त की। कहता आपको पता नहीं है, जस्ट when I was 22 years old and your mother was 19 years old, we cleaned this land, we fenced this land, we fenced this area, we cleaned this area। हमने इस इलाके को साफ किया इकट्ठे। फिर वो कहता है कि जैस यही बात जो है वो अब से 8 अप्रैल से लेकर अगस्त तक मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास मैं गया हूँ, 8 के पास, और यही बात उन्होंने कही है जो 40 साल पहले डॉक्टर ने। कहता मैंने पूछा कि वाला साहब ये बात तो ठीक है कि आपने बड़ी मेहनत की है, आप कैसे रिकवर हुए, आपने कैसे इतनी ज़िंदगी जी? तो वो बताता है कि जैस तुम्हें पता हो कि ये जो स्टीप पाथ्स हैं, ये आपने मुझे, ये मैंने पहले बनाए थे मुश्किल रास्ते। जब मैं कभी बीमार हो जाता तो मैं आसान रास्ते इस्तेमाल करता जो जिग जैग करके बुलंदियों की तरफ जाते, और जब मैं सेहतमंद होता तो मैं मुश्किल
कम ढलवान, ज़्यादा ढलवान वाले रास्ते यूज़ करता, इस्तेमाल करता, जिससे एक पैरामीटर था, एक पैमाना था, मुझे पता चलता था कि मैं सेहतयाब हो रहा हूँ। तो वो कहता कि जैस कहता है वाला साहब से कि अच्छा तो ये आप मुझे दिखाना चाहते थे? उन्होंने कहा नहीं। फिर वो ले जाते वो उसको टॉप पे ले जाता है, और उसे जाते हुए रास्ते में जैस को एक खेत याद आता है। कहता है जैस कहता है कि जैस तुम्हें याद है जब तुम 6 साल के थे, तुम इस क्यारी में तुमने अपना एक वुडन प्लो, लकड़ी का एक हल तुमने गुम कर दिया था और तुम बहुत रोए थे। कहता बिल्कुल मुझे याद है, मैं रोता रहा जब तक कि आपने मुझे नया ना बना दिया। मगर मुझे दूसरे राइटर कहता है दूसरे प्लो से, दूसरे हल से कभी उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी कि पहले से थी। ये कहते हुए बेलाकर कहता हम पहुंच जाते हैं जिंदे उसके चोटी के ऊपर, जहाँ पे एक ज़मीन का, एक टुकड़े का, एक कते का, एक पैच का, एक पीस ऑफ लैंड का 3 to 4 एकड़ हिस्सा था, 3/4 हिस्सा, विच वॉज क्लियर, विच वॉज फेंस्ड, विच वॉज हाईली ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था, बाड़ लगाई हुई थी और वहाँ काश्तकारी की गई थी। वो कहता मैंने ये जगह तो देखी नहीं थी, कहता यही आपको दिखानी थी। कहता मैंने पूछा हु क्लियर दिस लैंड एंड हु फेंस्ड इट एंड फेंस्ड अगेंस्ट व्हाट, किसने ये जमीन साफ की, किसने इस पर बाड़ लगाई और बाड़ किसके खिलाफ लगाई? तो उसने कहा कि आई क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, फेंस्ड इट अगेंस्ट स्ट्रे कैटल, बाड़ लगाई मवेशियों के खिलाफ, मवेशियों के लिए, भटके हुए मवेशियों के लिए, अगर कभी वो वहाँ आ जाएं तो वो इसमें दाखिल ना हो सके। एंड आई कल्टिवेटेड देयर एंड आई ग्रू देयर potatoes, yams and tomatoes, and you would see that when they will grow, जब ये उग जाएंगी, their taste would be different and would be different to others because the rays of the sun landed this land directly, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती थी और फोटोसिंथेसिस का असूल है, जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ पौधे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। दे मेड देयर फूड देमसेल्व्स इन द लाइट ऑफ सन रेज। कहता आप इसका टेस्ट ही अलग होगा, इसका जो टेस्ट जब तुम चखोगे तो तुम हैरान हो जाओगे और तुमने इससे पहले कभी कुछ नहीं खाया। कहता जब मैं ये सारा कुछ देखता हूँ तो मेरे वालद के लिए मेरे जज्बात, मेरी जो अक्कासी थी, जो मेरी थिंकिंग थी, उसमें मोहब्बत और अजमत बहुत पैदा हो गई और भी बढ़ गई। और मैंने सोचा यकीनन मेरा वालद एक अजीम शख्स है। इनफैक्ट ही इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ आवर टाइम, हमारे वक़्त का अजीम तरीन इंसान। लेट्स कम टू सम latest point which I want to discuss with you. It is a tribute, एक खराज तहसीन है to a father, एक वालिद को, who conveys the message of life, जो जिंदगी का पैगाम देना चाहता है, who conveys the message of successful life through his experience, जो कि अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से कामयाब ज़िंदगी का पैगाम देना चाहता है। ये उसको एक सलाम है, खराज तहसीन है। It is just a walk to the mountain, but the old man shares all his experience. It is just a walk from home to mountain and mountain to home. घर से पहाड़ तक और पहाड़ से ज़मीन तक सिर्फ एक सफ़र है, और इसमें you can observe the whole philosophy of life. The old man describes the whole philosophy of life. He describes his memoirs. वो अपनी यादें, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों को रिपीट करता है। वो ये भी बताता है कि जैस 40 साल पहले जब वो ऐसा कह रहे थे, अब तो मैं 70 का हो गया हूँ,
I had covered, I have lived three score and 10, which is mentioned in the holy book. थ्री स्कोर, एक स्कोर का मतलब होता है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 प्लस 1 डेकेड, थ्री स्कोर एंड 10, 70, 60 प्लस 10। ये अगर डॉक्टर दुरुस्त है तो मैंने तो कई मरतबा मौत को शिकस्त दी थ्रू हार्ड वर्क टू अटैच विद द लैंड। मुझे ये भी बताते हैं कि मुझे तो इस मिट्टी को सूंघना था, मुझे इसको स्निप करना था, मुझे इसको शिफ्ट करना था, छानना था मुझे इसे अपने नथनों से खुशबू को गुजरने देना था। इट शोज हिज लव फॉर नेचर, हिज लव फॉर सॉइल, हिज लव फॉर फर्टाइल लैंड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। The word impossible itself says I am possible। अच्छा, फिर आते हैं इस तरफ। तीसरा है the secret of life is a continuous struggle, devotion and commitment। जिंदगी के कामयाबी का जो राज है फिलॉसफी का, वो कंटिन्यूस स्ट्रगल है। 30 साल लग गए उसे उस बंजर जमीन को, उस वॉर्न आउट जमीन को, उस बैरन लैंड को कल्टीवेट करते, फर्टाइल करते हुए। वर्ड फर्टाइल होता है बच्चों, फर्टाइल होता है स्टूडेंट्स, फर्टाइल नहीं होता, इट इज मिसप्रोनाउंस। कंटिन्यूस स्ट्रगल, मुसलसल जिद्दोजहद। डिवोशन, प्रो, किसी चीज के साथ चिमट जाना। स्टिक टू, व्हेन यू स्टिक समथिंग एंड कैरी and contains and continue your journey, you get success। and commitment, और आपका पक्का पुख्ता इंटेंशन, इरादा, कमिट करना, आपकी वादा, आपका अपने आप से वादा, उससे सीक्रेट मिलती है। ये 3 वर्ड्स हैं। चौथा, दी ओल्ड मैन वाज अ हार्ट पेशेंट, कार्डियक पेशेंट था, एंड इन स्पाइट ऑफ हिज डॉक्टर्स एडवाइस, अपने डॉक्टरों की नसीहत के बावजूद, ही केप्ट ऑन स्ट्रगल फॉर हिज फैमिली, उसने अपने कुनबे के लिए जिद्दोजहद करना जारी रखा। दी ओल्ड मैन अल्टीमेटली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल, जो कि इस लेसन का मॉरल है। बिलाकर बूढ़े ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मॉरल यही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट आपको पता ना चला हो, मैंने सारी स्टोरी एक्सप्लेन की, डिफरेंट पॉइंट्स आपके साथ किए। अगर आपको कोई पॉइंट, इसका कोई नुक्ता समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क। हियर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स। जैस इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, ही इज द सन ऑफ द ओल्ड मैन, ही इज द राइटर। द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन टोल्ड हिम दिस स्टोरी, all events and incidents of life and hardships of life which he faced in his life. On the other hand, the old man is a heart patient, but he was a great admirer of the nature. He attached himself with the nature and worked hard, and he defeated death many times, and he was still alive. Now he was 70 years old, and he was walking with his son like a gentleman, like a young man. So this is the lesson which has come to an end. Please subscribe the channel, share this story, and subscribe the channel, and give us comments if you feel any query or riddle. Thank you very much.